फैंटेसी ऐप्स जैसे ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल आजकल हर क्रिकेट फैन के फोन में मिल जाते हैं। IPL आया नहीं कि एड शुरू हो जाती है, कहीं पे धोनी बोल रहा है तो कहीं पे आमिर खान या रणबीर कपूर आपको इनवाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इन ऐप्स के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है जिसका शिकार रोज हजारों लोग बन रहे हैं। आप एक सिंपल गेम समझ के फैंटेसी ऐप पर जो पैसे लगाते हो, लेकिन इनका मॉडल ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आपका पैसा धीरे धीरे खींचा चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैंटेसी ऐप्स का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ये आपके माइंड के साथ खेलते हैं, कैसे ये आपका पैसा लूटते हैं और किस लीगल ग्रे जोन में ऑपरेट करती हैं। अगर आप भी कभी फैंटेसी ऐप्स में पैसा लगा चुके हैं या सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चैप्टर 1, द राइज ऑफ फैंटेसी ऐप्स इन इंडिया। फैंटेसी ऐप्स की शुरुआत इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन और चीप डेटा के साथ हुआ था। 2016 के बाद जियो की एंट्री से इंटरनेट अफोर्डेबल हो गया था और क्रिकेट ऑलरेडी एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता था। ड्रीम 11 के फाउंडर्स ने इस गैप को आइडेंटिफाई किया और 2008 में इस ऐप को लॉन्च किया, पर इस ऐप को 2016 के बाद मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। ये ऐप इंडिया का आज पहली गेमिंग आइकन बन चुकी है जिसका वैल्यूएशन 8000 करोड़ से भी ज्यादा है। ड्रीम 11 के अलावा MPL, माई 11 सर्कल, प्लेयर स्पॉट जैसे और भी ऐप्स हैं जो मार्केट में फैंटेसी गेमिंग का क्रेज बढ़ाने लगे। 2023 तक इंडिया में फैंटेसी गेमिंग का मार्केट 54,000 करोड़ से ऊपर चला गया था और 2025 तक ये मार्केट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचने का एस्टिमेट है। सिर्फ ड्रीम 11 के पास 180 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने IPL जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अराउंड अपना मार्केटिंग बजट स्पेंड किया। हर पिच पर ड्रीम 11 का एड और हर टीवी ब्रेक में माई सर्कल 11 की जिंगल। यहाँ तक कि ऐप्स IPL को भी स्पॉन्सर करने लगे और इस तरह ब्रांडिंग ने सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में इन फैंटेसी ऐप्स को नॉर्मलाइज कर दिया। इसके अलावा इनका बिजनेस मॉडल काफी क्लेवर है। कॉन्टेस्ट के नाम पे आप एंट्री फी भरते हो और प्लेटफॉर्म लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। इस रैपिड राइज के पीछे एक और वजह है जो कि है सेलिब्रिटी मार्केटिंग। धोनी, बुमराह, आमिर खान, रणबीर कपूर जैसे आइकन्स को लाकर इन ऐप्स ने ट्रस्ट क्रिएट किया। लोगों ने सोचा अगर ये लोग एंडोर्स कर रहे हैं तो स्कैम तो नहीं होगा, लेकिन एंडोर्समेंट और असली वैल्यू में फर्क होता है और इसी फर्क का फायदा उठाकर ये ऐप्स ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स एंड एडिक्शन डिजाइन। फैंटेसी ऐप सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइन बिहेवियर ट्रैप है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि आपको लगता है आप कंट्रोल में हो, लेकिन असल में आप उनके कंट्रोल में होते हो। ये ऐप्स बिहेवियर के इकोनॉमिक्स और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पूरा यूज करते हैं। सबसे पहले होता है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। जब कभी आप इन ऐप्स में पैसा जीतते हो, चाहे वो 20 रुपए हो या 2000, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन रश आपको हैप्पी फील कराता है और आप बार बार पैसे लगाते हो उसी फीलिंग के लिए। अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो ये ऐप्स यूज करते हैं वो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आप सोचते हो कि आपने प्लेयर्स की स्टैट चेक की, फॉर्म देखी, पिच समझी और अपने मतलब की प्लानिंग करी, लेकिन जब रियल मैच में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता या पिच रिपोर्ट गलत निकलती है, तब आपका पैसा डूब जाता है। फिर भी आप अगला मैच खेलने लगते हो क्योंकि आपको लगता है नेक्स्ट टाइम बेटर प्लान बनाएंगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग हुक होता है सोशल प्रूफ। जब आप देखते हो कि किसी ने 1 करोड़ जीता तो आपका ब्रेन कहता है मैं भी जीत सकता हूँ। आप लॉजिक भूल जाते हो और होप से काम लेने लगते हो। ये सेम टेक्निक कसिनोज और स्टॉक मार्केट स्कैम्स में भी यूज होती है, होप बेचने का बिजनेस। एंड इन सब के अलावा ऐप्स का UI भी एडिक्शन डिजाइन के हिसाब से बनाया जाता है। ब्राइट एनिमेशंस, ग्रीन रेड विनिंग साइंस, सेलिब्रिटी पॉपअप्स, ये सब आपके ब्रेन को हैक करते हैं। आपके फेलियर्स छुप जाते हैं और छोटी छोटी विंस हाईलाइट होती हैं। लॉसेस को जस्ट मिस टाइप्स के मैसेजेस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जैसे बस 2 पॉइंट से आप 500 रुपए जीतने से रह गए, या आपके अंदर रिग्रेट और रिट्राई का लूप एक्टिवेट करता है। फैंटेसी गेमिंग का ये डिजाइन एक डिजिटल स्लॉट मशीन की तरह है। आप पैसा लगाते हो, टीम बनाते हो और फिर रिजल्ट का वेट करते हो। ये एक बिहेवियर एडिक्शन बन जाता है जिसका एग्जिट तब होता है जब आप फाइनेंशियली ड्रेन हो चुके होते हो। अब इन ऐप से आप फाइनेंशियली ड्रेन कैसे होते हो, आइए ये समझते हैं। चैप्टर 3, हाउ दे एक्चुअली लूट यू। फैंटेसी ऐप्स का पैसा लूटने का सिस्टम ऊपर से सिंपल लगता है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हो तो समझ आता है कि कैसे आपको हर एंगल से टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस पूल इल्यूजन की। जब आप देखते हो 1 करोड़ का प्राइस पूल तो आपको लगता है कि आप मिलियनर बन सकते हो, लेकिन अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि उस 1 करोड़ में से सिर्फ 5 से 10 लाख टॉप 1% प्लेयर्स को मिलते हैं और बाकी 99% लोग तो ये 10 और 50 रुपए ही जीतते हैं या कुछ भी नहीं। अक्सर लोग मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं। एक आदमी जो 20-25 टीम बनाता है ताकि विनिंग चांसेस बढ़ जाए। कैजुअल प्लेयर जिसको गेम के रूल्स प्रॉपर्ली नहीं पता, वो या तो 1 या 2 टीम से पार्टिसिपेट करता है। वो कभी भी सीरियस मल्टी एंट्री प्लेयर से कम्पीट नहीं कर सकता। ऐप्स खुद भी प्रमोट करते हैं, ज्यादा टीम्स बनाओ, ज्यादा जीतो। इसका मतलब सिंपल है, ज्यादा पैसा लगाओ। प्लेटफॉर्म फी भी एक मेजर लूट का जरिया है। मान लीजिए कॉन्टेस्ट में 100 रुपए की एंट्री है और 1 लाख लोग खेल रहे हैं, टोटल पूल 1 करोड़, लेकिन प्लेटफॉर्म 20 से 30% कट रहता है। मतलब 20 से 30 लाख पहले ही ऐप्स अपने पास रख लेते हैं और जो बचा उससे जीतने वालों को रिवॉर्ड मिलता है। मतलब ऐप्स का प्रॉफिट गारंटीड है, आपकी जीत नहीं। और तो और विड्रॉल पॉलिसी भी एक ट्रैप है। बहुत बार बोनस अमाउंट जो आपको दिया जाता है वो सिर्फ एंट्री के लिए यूज हो सकता है, विड्रॉ के लिए नहीं। मिनिमम विड्रॉल 200 से 500 रुपए होता है, लेकिन जब तक आप उस लिमिट तक नहीं पहुंचते पैसा ऐप में ही पड़ा रहता है। कई यूजर्स तो ये तक नहीं जानते कि उनका वॉलेट बैलेंस रियल पैसा है या बोनस का पैसा। कंप्लेंट फोरम्स और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जहां लोग 10,000 से 1 लाख तक फैंटेसी ऐप्स में हार चुके होते हैं। कुछ लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स तक फैंटेसी ऐप्स में लगा दिए, ये सोच के कि वो पैसा अगले मैच में रिकवर कर लेंगे। ये सब स्लो पॉइजन जैसा है, हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा खत्म करता है और वो भी बिना आपको महसूस कराए। अगर ये ऐप्स विजिबली
इतने बड़े लेवल पर स्कैम कर रहे हैं एंड एडिक्टिव है, तो आखिर ये इंडिया में ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। चैप्टर 4 लीगल लूपहोल्स एंड ग्रे एरिया गैम्बलिंग। इंडिया में फैंटेसी एप्स आज भी लीगल है, जबकि उनका कल्चर गैम्बलिंग जैसा ही है। कि लूपहोल इंडियन लॉ के एक ग्रे एरिया में आता है। इंडियन गैम्बलिंग लॉज 1867 के टाइम की है, जब इंटरनेट का नाम भी नहीं था। उस लॉ में गेम ऑफ स्किल को गैम्बलिंग नहीं माना गया है, और इसी लूपहोल का फायदा यूज करके फैंटेसी एप्स क्लेम करते हैं कि उनका गेम स्किल बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ड्रीम 11 के फेवर में रूलिंग दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि टीम सिलेक्शन, प्लेयर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग स्किल का पार्ट है, इसलिए ये लीगल है। लेकिन रियलिटी में जब आप देखते हो कि 90 to 95% लोग हमेशा हार रहे हैं, तो वो स्किल कहाँ गया। टॉस, इंजरी, फॉर्म, पिच, लक, ये सब फैक्टर्स आउटकम डिसाइड करती हैं। तो क्या ये सच में स्किल का गेम है या चांस का? कई स्टेट ने इस पर एक्शन भी लेने की कोशिश करी, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, जिन्होंने फैंटेसी एप्स को बैन कर दिया। लेकिन सेंट्रल फ्रेमवर्क नहीं होने की वजह से ये एप्स कभी सेंट्रली बैन नहीं हो पाए। इन एप्स का KYC प्रोसेस भी लूज है। 18+ एज का चेक बॉक्स टिक करना है और उसी को प्रूफ माना जाता है। कई माइनर्स अपने पेरेंट्स की ID यूज करके अकाउंट बना लेते हैं। जब तक पैसा आ रहा है तब तक वो प्लेटफॉर्म्स किसी भी कंप्लायंस की परवाह नहीं करते। टैक्सेशन एंगल भी अनफेयर है। अगर आप 10,000 जीतते हैं तो 30% का TDS कटेगा, मतलब 3,000 गवर्नमेंट को चला जाता है। लेकिन अगर आप 50,000 हारे तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलता। यानी जीतने पे टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन हारे तो सिस्टम कुछ नहीं करेगा। ये एक वन साइडेड फाइनेंशियल मॉडल है जो सिर्फ प्लेटफॉर्म और सरकार को फायदा पहुंचाता है, यूजर्स को नहीं। लास्ट में फैंटेसी एप्स का असली चेहरा देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है, ये एक वेल डिजाइन साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसमें हर साल करोड़ों इंडियंस फंस रहे हैं। स्किल के नाम पे चांस का गेम, एंटरटेनमेंट के नाम पे एडिक्शन और लीगल के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन। ये एप्स एक इजी फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग है जो लॉ के एक लूप होल में चल रही है। हर साल IPL के टाइम पे नई वेव चलती है, नए एड्स, नए प्रोमिसेस और नए यूजर्स, लेकिन रिजल्ट वही होता है। कुछ गिने चुने लोग जीतते हैं, बाकी सब पैसा सिस्टम के अंदर रिसाइकल हो जाता है। प्लेटफॉर्म को हर साल प्रॉफिट होता है, चाहे आप जीते या हारे। हमारी एडवाइस आपको यही है, अगर आप फैंटेसी ऐप पे खेलना चाहते हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलें। पैसे कमाने का जरिया समझ के कभी भी फैंटेसी एप्स में इन्वेस्ट ना करिए। कमेंट करके हमें अपने व्यूज बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए और अपने फैमिली, दोस्त और फ्रेंड्स लोगों को भी इस चीज से अवेयर करिएगा।